ना सिर्फ आज हम लोग बात करेंगे व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में, बल्कि उसके ऑल्टरनेटिव्स के बारे में भी। क्या हम लोग सही में प्राइवेसी के बारे में केयर करते हैं? मेरी क्या यहाँ पर पर्सनल ओपिनियंस है। फेसबुक अपने आप को कैसे मोनेटाइज करता है, कैसे इंटरनेट वर्क करता है, क्या कहाँ कहाँ पे हमारी प्राइवेसी ऑलरेडी लीक हो रही है, थोड़ी यहाँ पे ज़्यादा हम लोग डिटेल्ड डाइव करेंगे। एंड ये वाले वीडियो में मैं ज़्यादा टेक्निकल भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पर मैं ज़्यादा टेक्निकल नहीं होऊंगा। जो बेसिक्स से जो मेजॉरिटी को कवर करेंगे, मैं वो वाले टॉपिक्स को यहाँ पे लेने की कोशिश करूंगा। और मैं आप लोगों से भी यही एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग यहाँ पे एक बड़ी पिक्चर देखने की कोशिश करें, जैसे आप लोगों के अराउंड जैसे सोसाइटी है वो चीज़ देखने की कोशिश करें इफ पॉसिबल। हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी। यहाँ पर मैं डिजिटल टूल्स और प्राइवेसी से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो कैसा लगा नया इंट्रो? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और बिना किसी डिले के हम लोग शुरुआत करते हैं। जो सबसे पहले नई प्राइवेसी पॉलिसी आई है, अभी तक आप लोगों ने इसके काफी वीडियोस देख लिए होंगे, तो मैं यहाँ पे ज्यादा डीप डाइव नहीं करूंगा। मैं आपको क्विकली बता देता हूँ कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। सो बेसिकली वो यहाँ पर आपके मैसेजेस को छोड़ के सारी चीजें पढ़ सकता है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट में जाएंगे तो आपको दिख जाएगा कि स्टेटस इंफॉर्मेशन आपके आपके ट्रांजैक्शन एंड पेमेंट डेटा जो हो गया, जो आप इनके कस्टमर केयर से जो कम्युनिकेट करते हो, और आपका जो यूजेज इन्फो हो गया, वो सारी भी चीज़ें देख सकता है। आप लोग जो बिजनेस वाले अकाउंट से जो चैट कर सकते हो वो भी ये देख सकता है, बट जो आपके पर्सनल चैट्स है उसको ये नहीं देख सकता है। सो ये लोग क्या एग्जैक्टली कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये इन्होंने एक नई अपनी एक FAQ बनाया है। यहाँ पर इन्होंने साफ साफ बताया कि जो आपके प्राइवेट मैसेजेस है उसको कलेक्ट नहीं किया जाएगा। जो आप लोग वॉइस कॉल करते हो, वीडियो कॉल करते हो, उसके लॉग्स भी नहीं रखे जाएंगे, ना ही उसे कलेक्ट किया जाएगा। जो आप लोग लोकेशन शेयर करते हो वो व्हाट्सएप नहीं देख सकता है, लेकिन वो उनको इसलिए चाहिए रहती है ताकि वो दूसरे लोगों तक, वो सामने वाली पार्टी तक उसे पहुंचा सके। जो आपका ग्रुप्स है, प्राइवेट ग्रुप्स है, वो प्राइवेट ही रहेंगे, उनको नहीं देख सकता है। एंड व्हाट्सएप डज नॉट शेयर योर कॉन्टैक्ट्स विद फेसबुक। जो आपके कॉन्टैक्ट्स है उसको भी शेयर नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर ये एक और चीज कलेक्ट करेगा, वो है मैसेज का मेटा डेटा। मेटा डेटा मतलब ये नहीं कि मैसेज के अंदर क्या है, बल्कि आपने कितने मैसेजेस भेजे हैं, आपको कितने रिसीव हुए हैं, आप कितने टाइम तक एक्टिव थे, वो सारी डिटेल्स। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे या फिर अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिले, तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में इसे जरूर शेयर करिएगा। इट वुड रियली मीन अ लॉट टू मी। अब हम लोग समझते हैं कि फेसबुक एडवर्टाइजिंग वर्क कैसे करती है। फेसबुक ना आप लोगों की एक प्रोफाइल बनाता है एंड उसके बेसिस पे आपको वो एड सर्व करता है फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर। वो आपकी प्रोफाइल कैसे बनाता है, आपने कौन कौन सी फोटोज अपलोड करी है, आपने क्या लाइक किया है, कौन कौन सी आपने वेबसाइट्स विजिट करी है, जितना वो ट्रैक कर सकता है उसके बेसिस पे वो अपनी आपकी एक प्रोफाइल बनाता है। अब जब ये व्हाट्सएप पर ये सारा जो डेटा कलेक्ट करेगा, तो क्या ये व्हाट्सएप को भी मोनेटाइज कर देगा, व्हाट्सएप पर भी डायरेक्टली वो एडवर्टाइजमेंट सर्व करने लग जाएगा। एट प्रेजेंट ऐसे प्लान्स नहीं है। जो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपकी प्रोफाइल में ये सारी चीजें ऐड कर देंगे, क्योंकि फिर आपकी प्रोफाइल और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। सो व्हाट्सएप से जो डेटा कलेक्ट होगा वो आपकी प्रोफाइल में ऐड हो जाएगा एंड देन वो आपको सर्व करेंगे उस प्रोफाइल के बेसिस पे एड्स ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। दैट्स व्हाट आई थिंक। और मेरे हिसाब से अभी शायद से व्हाट्सएप पे एडवर्टाइजिंग नहीं आएगी। मे बी डाउन द लाइन अगर उनको ऐसा लगे कि जो लोग व्हाट्सएप पर हैं वो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ज्यादा नहीं है, तो फिर वो लोग शायद से व्हाट्सएप पे एडवर्टाइजिंग ले आए। बट अभी फिलहाल तो उन्होंने भी ऐसा नहीं कहा है और मुझे भी ऐसा नहीं लग रहा है। अब ये जो टारगेटेड एड्स होते हैं, क्या ये अच्छे होते हैं, क्या ये बुरे होते हैं? यहाँ पर मैं आपको अपनी ओपिनियन बता देता हूँ कि मेरी ओपिनियन क्या है टारगेटेड एड्स के बारे में। आई पर्सनली लाइक टारगेटेड एड्स एज अ बिजनेसमैन ऑल्सो एंड एज अ कंज्यूमर ऑल्सो। क्योंकि मान लो मैं एक सॉफ्टवेयर के बारे में सर्च कर रहा हूँ एंड मुझे उससे ही एक अच्छा बेटर ऑल्टरनेटिव सॉफ्टवेयर उससे ही अच्छे प्राइजेस पे मिल जाता है, आराम से मेरे सामने डील आ जाती है, तो उससे अच्छी बात मेरे लिए क्या है? जो मैं ढूंढ रहा हूँ वो अपने आप ही मेरे पास एडवर्टीजमेंट के थ्रू आ रहा है। मुझे इररिलेवेंट एड्स नहीं देखने को मिल रहे हैं। मुझे कोई ये नहीं बता रहा है कि यहाँ पे जाके कोडिंग सीखो, क्योंकि मुझे उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी मुझे कुछ चीज़ परचेस करनी है, मुझे उसके ऐड देखने हैं, तो उसके रिलेवेंट मुझे ऑल्टरनेटिव्स मिल रहे हैं। और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 2012 में मैंने CPT का एग्जाम दिया था, वो मैंने क्लियर कर दिया था, बट उसके बाद मैंने CA कंटिन्यू नहीं किया। लेकिन उसके अगले 5 साल तक मेरे पास मैसेज आते रहे कोचिंग क्लासेस के, इसके उसके, कि ये वाली कोचिंग ज्वाइन कर लो, ये वाला कोर्स ले लो, वो ले लो। और जो जो इंडियन चार्टर्ड इंस्टीट्यूशन होता है, जो भी ICAI, आई डोंट रिमेंबर द फुल नेम, तो वहां से भी मुझे रोज हर महीने बुकलेट्स आती थी। सो वहां पर उनकी भी रिसोर्सेज वेस्ट हुई और वो मेरे भी किसी काम का नहीं था। तो मेरे हिसाब से टारगेटेड एड्स अच्छे हैं।
जो कि मुझे हेल्प करते हैं कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स को ढूंढने के लिए। व्हाट आई पर्सनली डोंट लाइक इज कि जो ऐड आपको इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं या फिर जो पॉलिटिकली टारगेटेड होते हैं वो वाले एड्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जिनका कुछ एजेंडा होता है मेरे हिसाब से तो उन एड्स को बैन कर देना चाहिए। बाकी जो दूसरे टारगेटेड एड्स हैं वो वाले मेरे लिए ठीक है। अब यहाँ पर एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि क्या इंटरनेट फ्री है। ये मेरी बात आप लोग कान खोल के सुन लो कि इंटरनेट इज नॉट फ्री। इट लुक्स लाइक फ्री, बट ये जो पूरी जो मशीनरी वर्क कर रही है इसको कहीं ना कहीं से तो फंडिंग चाहिए, कुछ ना कुछ तो चाहिए। जो इसके पीछे चाहिए, पीछे जो इसके लोग काम कर रहे हैं इन लोगों को भी फंडिंग चाहिए। तो इंटरनेट इज नॉट फ्री। अगर आप लोग ऐसा सोचते हो तो ये वाली सोच आपकी बच्चों वाली है, अभी तक आप लोग बड़े नहीं हुए हो। बाप कमाई पे बोलना काफ़ी आसान रहता है कि सब फ्री है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसेस होते हैं पर्सनल लाइफ में भी, बिजनेस लाइफ में भी, जिसको कवर करने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है। सो लोगों की मेंटालिटी है कि यहाँ पर सब फ्री है और सारी अच्छी अच्छी चीज़ें इनको फ्री में मिल जानी चाहिए। फ्री वीपीएन मिल जाना चाहिए, अच्छा फ्री क्लाउड स्टोरेज मिल जानी चाहिए, फ्री होस्टिंग मिल जानी चाहिए, सारे डिजिटल टूल्स फ्री में मिल जाने चाहिए। बट ऐसा नहीं होता है मेरे भाई। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट आती है, डेवलपमेंट की कॉस्ट, सर्वर की कॉस्ट, उनकी पर्सनल लाइफ उनकी चल रही है वो वाली कॉस्ट। क्या आप लोग किसी के लिए फ्री में काम करोगे? अगर आप लोग किसी के लिए फ्री में नहीं काम कर सकते बिना कुछ अपने पर्सनल मोटिव के, तो आप लोग कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सामने वाली चीज़ भी हमें फ्री में मिलेगी? कुछ ना कुछ तो कैच उसके पीछे भी रहेगा। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं बट 99% ऑफ द टाइम्स कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी तरह से मोनेटाइज करता है, चाहे वो एड्स के थ्रू हो जाए, चाहे वो आपके डेटा के थ्रू हो जाए, चाहे वो आप लोगों के डोनेशन के थ्रू हो जाए, या फिर सब्सक्रिप्शन चार्जेस पे हो जाए। सो व्हाट्सएप के साथ तो ये होना ही था। और सिर्फ व्हाट्सएप ही नहीं, बाकी बहुत सारे ऐसे ऐप्स है जो यहाँ पे डेटा कलेक्ट करते हैं। प्राइवेसी इज ऑलमोस्ट डेड, यू आर नेकेड। तो यहाँ पे सिर्फ व्हाट्सएप ही नहीं, फेसबुक और इंस्टाग्राम के पास आप लोगों का पहले से ही बहुत सारा डेटा है। अगर आप लोग उसे यूज करते हो तो आप लोग फोटोज के फॉर्म में हमारा जो पुराना डेटा है वो सब उसके पास ऑलरेडी है। एंड सिर्फ यही नहीं, काफ़ी ज़्यादा डेटा ब्रीचेस भी होते रहते हैं। इंडिया में तो आधार डेटा लीक हो गया है हमारा, हमारी कोविड-19 रिपोर्ट्स यहाँ पे लीक हो गई है, जोमेटो के डेटाज लीक हो जाते हैं, क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स लीक हो जाती है। रिसेंटली अमेजोन का जो पेमेंट प्रोसेसर था उसका डेटा लीक हो गया है, क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स, आपके फ़ोन नंबर्स, ये सारे डेटा ब्रीचेस तो होते ही रहते हैं। लेकिन अगर सिर्फ मैं प्राइवेसी की बात करूं तो ऐप्स में ऑलरेडी है, गूगल के ऐप्स में भी है। गूगल के फोटोज, एंड्रॉइड फोटोज हो गए, मैप्स हो गए, इनफैक्ट लिंक्डइन भी कलेक्ट करता है, उसी से वो आपको एड्स भी सर्व करता है। और जो अभी आप लोग यूट्यूब देख रहे हो, यूट्यूब पर भी कलेक्ट किया ही जा रहा है। जैसे हम लोग यहाँ पे जाते हैं, बीइंग ट्रांसपेरेंट अबाउट द डेटा वी यूज, ये सारा जो भी डेटा है ये YouTube कलेक्ट कर रहा है। क्या आपने सर्च किया, कौन से वीडियोस आपने देखे, कौन सा ऐड पे क्लिक किया, कितनी देर तक देखे आपने, क्या आपकी लोकेशन थी, आपने कौन सी वेबसाइट्स को विजिट किया, और आप लोग कौन से ब्राउजर से उसे एक्सेस कर रहे हो, ये सारा वो डेटा कलेक्ट कर ही रहा है। और ये सारा वो डेटा है जो हम लोग खुद गूगल को दे रहे हैं। इनफैक्ट मैंने गूगल की प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में डिटेल में बात भी करी है, उसका वीडियो आपको आई बटन के ऊपर मिल जाएगा। सिर्फ व्हाट्सएप ही नहीं है, बाकी भी बहुत सारे ऐप्स है जो आपका डेटा यहाँ पर कलेक्ट कर रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं व्हाट्सएप इंटीग्रेशन के बारे में कि व्हाट्सएप का इंटीग्रेशन एट प्रेजेंट 2021 में कितना हो चुका है। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे शॉप्स की बात करूँ, मेरे एरिया में अगर मुझे कुछ भी प्रिंट कराना रहता है तो वो लोग ईमेल वगैरह नहीं लेते हैं। वो लोग सीधे मुझसे कहते हैं कि हमें आप व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, हम इसका प्रिंट यहाँ पर क्विकली निकाल देंगे। कोई पेन ड्राइव वगैरह नहीं, सीधे व्हाट्सएप पे उनको फाइल भेजो। फिर लोकेशंस के लिए हो गया, अगर मैं कहीं नई जगह पे ट्रैवल कर रहा हूँ, अगर मैं किसी और से मिलने के लिए जा रहा हूँ किसी भी काम के लिए, तो जो वो लोग मुझे लोकेशन भेजते हैं वो यूजुअली व्हाट्सएप पर ही रहता है। दैट्स द ओनली वे दे नो ऑफ। फिर बिजनेस चैट्स की बात करूं तो बिजनेस चैट्स भी अब काफ़ी इंटीग्रेट हो गए हैं। काफ़ी ज़्यादा मुझे टिकट्स यहाँ पर आते रहते हैं, अपडेट्स यहाँ पे आते रहते हैं, फ्लाइट कब जा रही है, कब आपको टिकट वगैरह, सारी चीज़ें मेरे बिजनेस चैट पे इजीली आ जाती हैं। तो वो एक अलग इंटीग्रेशन हो गया है व्हाट्सएप का हमारी ज़िंदगी में। फिर एक प्रॉब्लम ये भी है कि एल्डर लोगों को कैसे कन्विंस करेंगे हम लोग स्विच करने के लिए। अभी जाकर के तो उन्होंने व्हाट्सएप सीखा है एंड इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू कन्विंस देम टू शिफ्ट। और मैं यहाँ पर अंकल की बात नहीं कर रहा हूँ जो आप लोगों को गुड मॉर्निंग के मैसेजेस भेजते हैं, उनकी बात यहाँ पर नहीं हो रही है, बल्कि उनकी बात हो रही है जो आप लोग जिनसे रेगुलरली कनेक्ट रहते हैं। आपके मॉम डैड हो सकते हैं, आपके क्लोज वंस हो सकते हैं। तो उन लोगों को आपको कन्विंस करना पड़ेगा या फिर उनको पूरा बैठ के सिखाना पड़ेगा काफ़ी लंबे टाइम तक। और क्योंकि उनके फ्रेंड्स भी व्हाट्सएप पर ही हैं तो वो इतनी जल्दी स्विच नहीं करेंगे यहाँ पर। फिर अगर ऑफिस वालों की बात करूँ तो यहाँ पर ऑफिस के अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हैं। आप लोग अपने बॉस को तो नहीं बोल सकते कि सर मैंने तो व्हाट्सएप हटा दिया है, मैं सिग्नल पे हूँ, आप भी सिग्नल पर आ जाओ। ऐसा नहीं होगा, जिस पे आपका बॉस रहेगा आपको भी उसी पर रहना पड़ेगा। सेम गोज फॉर फ्रीलांसिंग ऑल्सो। अगर आपके क्लाइंट ने बोला है कि वो आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करेगा तो आपको व्हाट्सएप पे रहना पड़ेगा। अगर आप उसको बोलोगे कि मैं व्हाट्सएप पे नहीं हूँ तो वो कहेगा साले अपनी अकड़ कहीं और दिखा।
क्लाइंट्स और बॉस के साथ आप लोग इन छोटी चीज़ों के लिए पंगे नहीं ले सकते हो, आपको जैसे वो लोग बोलेंगे वैसे एडजस्ट करना पड़ेगा। फिर आते हैं स्टूडेंट्स के लिए तो यहाँ पे और मुश्किल है, क्योंकि जो उनके ग्रुप्स बने हुए हैं, जो स्कूल वाले हैं, जो कॉलेज वाले हैं, जो कोचिंग वाले हैं, वो सब व्हाट्सएप पर हैं। और स्कूल वाले तो अभी यहाँ पे डिजिटली अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाए हैं कि लोगों को डिजिटली कैसे पढ़ाना है। अब आप उनको बोल दोगे कि यार आपको व्हाट्सएप भी स्विच करना है, तो ये उनके लिए और हेडेक हो जाएगा। तो डोंट एक्सपेक्ट स्कूल ग्रुप्स की वो लोग व्हाट्सएप से कहीं जा रहे हैं, व्हाट्सएप पर ही वो लोग रहेंगे और आपको भी व्हाट्सएप पर ही रहना पड़ेगा फ्यूचर अपडेट्स के लिए। आई थिंक इंटीग्रेशन अब व्हाट्सएप का काफ़ी ज़्यादा हो चुका है एंड इट विल बी डिफिकल्ट टू रिप्लेस इट, बट हम कोशिश तो कर ही सकते हैं। तो अब मैं आप लोगों को यहाँ पर कुछ रिप्लेसमेंट्स भी बता देता हूँ। जो कुछ 2 रिप्लेसमेंट जो आप लोगों ने सुने होंगे वो है टेलीग्राम और सिग्नल। यहाँ पर तीसरा रिप्लेसमेंट भी है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले हम लोग बात करते हैं टेलीग्राम के बारे में। टेलीग्राम में अच्छा है, मैं खुद पर्सनली टेलीग्राम भी यूज़ करता हूँ, काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। टेलीग्राम चैनल्स भी काफ़ी अच्छे हैं। एंड टेलीग्राम में एक प्रॉब्लम ये है कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन नहीं है यहाँ पर इंक्रिप्शन कीज़ उनके पास रहेगी, लेकिन वो लोग कहते हैं कि इंक्रिप्शन कीज़ 2 अलग अलग सर्वर पर है, कोई भी वहाँ पर नहीं देख सकता है आपके मैसेजेस को। सो सिग्नल यहाँ पर थोड़ा बेटर है इन टर्म्स ऑफ प्राइवेसी एंड इन टर्म्स ऑफ एनक्रिप्शन ऑल्सो। सिग्नल पे आपको एंड टू एंड एनक्रिप्शन भी मिल जाता है, ओपन सोर्स भी है, बेसिकली कोई भी आपके मैसेजेस नहीं पढ़ सकता है। एंड क्योंकि ये ओपन सोर्स है तो हम लोग खुद यहाँ पे जाके देख सकते हैं कि कोई भी एक्चुअल में यहाँ पे कोई बैकडोर नहीं है, कोई भी मैसेजेस यहाँ पे नहीं पढ़ सकता है। दैट्स फॉर 100% श्योरिटी। तो अब ये लोग यहाँ पर पैसे कैसे कमा रहे हैं, तो जैसे कि मैंने कहा था कि इंटरनेट पे सारी चीज़ें फ्री नहीं होती है, तो इस पर थोड़ी मैंने रिसर्च करी तो टेलीग्राम ने यहाँ पर कहा है कि वो लोग इस साल उसे मोनेटाइज करने का सोच रहे हैं। यहाँ पे रिपोर्ट आई है कि अप्रोचिंग 500 मिलियन यूजर्स, अभी तक तो उनके डेफिनेटली हो गए होंगे। एंड क्योंकि इन्हें बिजनेस चलाते रहना है तो उसके लिए उन्हें पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसा ये कहना है इनके फाउंडर पावेल ड्यूराव का। एंड ये एक रशियन है एंड ये ना सिर्फ टेलीग्राम के फाउंडर है बल्कि इनकी एक और वेबसाइट भी है वीके करके, जो कि रशिया की सोशल मीडिया वेबसाइट है। तो रशिया की फेसबुक समझ लो आप लोग, उनका ही ये टेलीग्राम है। एंड अब ये लोग उसको भी मोनेटाइज करने के लिए एड्स यहाँ पे लाने वाले हैं। एंड उन्होंने ये कहा है कि अभी तक ये इसको खुद ही पर्सनली फाइनेंस कर रहे थे, लेकिन फ्यूचर में यहाँ पर इनको इसकी फंड्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इस तरह के प्रोजेक्ट few $100 million हर साल लगाते हैं सिर्फ इसकी कॉस्ट में। तो टेलीग्राम को अगर फ्यूचर में फंडिंग नहीं मिली तो हो सकता है कि आपको टेलीग्राम पे एड्स देखने को मिल जाए या फिर कुछ सब्सक्रिप्शन आ जाए। अब अगर सिग्नल की बात करूं तो सिग्नल का जो फाउंडर है वो सेम ही है जो व्हाट्सएप के जो फाउंडर थे, तो उन्होंने देन बाद में सिग्नल चालू कर दिया। एंड सिग्नल अभी फिलहाल जो चलता है वो मोस्टली चलता है डोनेशन के बेसिस पे, और जो फाउंडर की जो पर्सनल फंडिंग है उसके बेसिस पे। अब देखते हैं ये डोनेशन पे कब तक सर्वाइव कर सकता है और कब तक लोग यहाँ पे एक्चुअली डोनेट करेंगे भी। और जो तीसरा ऑल्टरनेटिव है वो है मेड इन इंडिया। अगर आप लोग मेड इन इंडिया ऑल्टरनेटिव के लिए ढूंढ रहे हैं तो एक तो था हाइक चैट्स, हाइक तो ऑलमोस्ट शट डाउन हो ही चुका है। जो अभी नया आया है वो आया है जोहो की तरफ से। जोहो अपने आप में काफ़ी बड़ी कंपनी है, यूनिकॉर्न कंपनी बन चुकी है, वो इंडिया की काफ़ी अच्छी सैस बेस्ड कंपनी है। इनफैक्ट वो लोग गूगल ड्राइव, गूगल वर्कस्पेस को भी काफ़ी अच्छे से टक्कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे जोहो ने अपना जो चैट एप्लीकेशन है आराताई करके उसे फिलहाल बीटा में लॉन्च कर दिया है। और यहाँ पर जो ये लोग डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो बेसिकली वही है जो व्हाट्सएप भी कलेक्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ये लोग ये ऑप्शन दे रहे हैं कि आप लोग चाहो तो इसे ऑप्ट आउट कर सकते हो, ऐसा इन्होंने बोला है। अब देखते हैं क्या इसका फ्यूचर होता है जब ये लोग पूरा इसे पब्लिकली रिलीज कर देते हैं, तो कैसा इसका सिस्टम रहता है वो तो हमें वक्त ही बताएगा। आई एम हैविंग हाई होप्स फ्रॉम जोहो। जोहो की टीम काफ़ी अच्छी है, उनकी मार्केटिंग भी काफ़ी अच्छी है एंड दे डू नो व्हाट दे आर डूइंग। तो जोहो से मेरी यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं फॉर अ मेड इन इंडिया चैट एप्लीकेशन। सो डू वी रियली केयर अबाउट प्राइवेसी? To be honest, majority of the people don't really care about privacy that much. उनको प्रॉब्लम तब आती है जब उनको ये पता चलता है कि जो हमारा डेटा है वो कोई और यूज़ कर रहा है पैसे कमाने के लिए। अगर उनको ये पता नहीं चलता कि उनका डेटा कोई और यूज़ कर रहा है जिससे वो पैसे कमा रहा है, तो शायद से उन लोगों को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती जितनी अभी हो रही है फॉर मेजॉरिटी ऑफ देम। और जो डेटा सेलिंग है वो बहुत पहले से ही हो रही है। फ़ोन नंबर का डेटाबेस हमारा कितना लीक हुआ है, उसके बाद कभी भी आप किसी भी बैंक में कॉल कर लो या फिर किसी सिविल स्कोर की इंक्वायरी कर लो, आपका जो फ़ोन नंबर है वो हर जगह पे घूमने लग जाता है। आपको अलग अलग डिफरेंट टाइप के लोन्स के कॉल आने लग जाते हैं। सारे वाला कार्ड चाहिए, सारे वाला लोन चाहिए, अरे भाई नहीं चाहिए हमें। फिर जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं उनके पास तो हमारे मैसेजेस वैसे ही स्टोर रहते हैं
उनके मैसेजेस, कॉल लॉग्स भी रहते हैं, कॉल्स भी रहते हैं, सारी इंफॉर्मेशन उनके पास रहती है। इनफैक्ट वहाँ पे तो मैसेजेस एनक्रिप्टेड भी नहीं रहते हैं, जो आप लोग सिंपली टाइप करते हो वो उनके पास सेव रहते हैं। तो 2012 में तो हमने ये नहीं कहा कि एयरटेल वाला क्यों हमारे मैसेजेस सेव कर रहा है, क्यों वो एंड टू एंड एनक्रिप्शन का यूज़ नहीं कर रहा है। और यूएस जैसी कंट्रीज में तो टेलीकॉम ऑपरेटर्स इस डेटा को सेल भी कर देते हैं, तभी वहाँ के लोग वीपीएन को यूज़ करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं ताकि टेलीकॉम ऑपरेटर्स के पास ज़्यादा डेटा नहीं जाए। सो ये जो हो रहा है ये बहुत पहले से हो रहा है। एंड मैं आपको एक और बात भी बताता हूँ, व्हाट्सएप पे ऑलमोस्ट आ चुका है, और जहां पर व्हाट्सएप पे ने 10 रुपए का कैशबैक देना शुरू कर दिया, आप लोग व्हाट्सएप पे से पेमेंट करो, आपको 10 रुपए का कैशबैक मिलेगा। देखना बहुत सारे लोग वापस आ जाएंगे व्हाट्सएप पर। ऐसा क्यों? ये जो मॉडल है ये प्रूवन मॉडल है इंडिया में। अमेजॉन ने किया, फोन पे ने किया, पेटीएम ने किया। अगर आपको इंडियन यूजर्स चाहिए उनको 10-20 रुपए का कैशबैक दे दो, स्क्रैच कार्ड दे दो, 10 में से आपका कोई एक स्क्रैच कार्ड खुल जाएगा और आप लोग खुश हो जाओगे। सो थोड़ा कड़वा है ये, बट ऐसे ही ये मॉडल काम करता है, ऐसा ही मेजॉरिटी में हो रहा है। फिलहाल इंडिया में भी ऐसा ही हो रहा है एंड ऑल ओवर द ग्लोब भी यूजुअली ऐसा ही हो रहा है। नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक टेक्निकल पीपल या फिर जो स्मॉल माइनॉरिटी में आते हैं, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। इनफैक्ट जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो ज़्यादा टेक्निकल साइड पे हैं, वो ज़्यादा प्राइवेसी के बारे में देखते रहते हैं, अलग अलग रिव्यूज़ भी देखते रहते हैं एंड दे डू नो व्हाट दे आर यूजिंग। बट जो मेजॉरिटी है मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आप लोग अपने सोसाइटी में ऑब्जर्व करोगे, आसपास देखोगे, तो आप लोग यही चीज़ को पाओगे। डू लेट मी नो कि आपको भी ऐसा ही लगता है क्या? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो शुड वी केयर अबाउट प्राइवेसी? जी हाँ, जितना हो सके हमें उतनी केयर करनी चाहिए। व्हाट आई पर्सनली डू इज कि मैं यहाँ पर दो चीज़ें सेपरेट रखता हूँ, एक है मेरी वर्क लाइफ, एक है मेरी पर्सनल और प्राइवेट लाइफ। वर्क लाइफ जितना पब्लिक हो सके उतना ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मेरी पर्सनल और प्राइवेट लाइफ है उसको मैं कोशिश करता हूँ कि अलग सेपरेटली रख पाऊँ। जैसे कि मैं यहाँ पर डिफरेंट अलग सिक्योर ब्राउजर्स का यूज़ करता हूँ। बेस्ट सिक्योर ब्राउजर्स कौन कौन से हैं उसका आर्टिकल आपको आई बटन पे मिल जाएगा, चाहे तो आप लोग जाके पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ पर मैं वीपीएन्स भी कॉन्स्टेंटली यूज़ करता हूँ। वीपीएन्स भी मैंने यहाँ पे बहुत डिस्कस करा है इस चैनल के ऊपर, अगर आपको इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग उसके भी वीडियोस जाके आई बटन के ऊपर देख सकते हैं। फिर आता है क्लाउड स्टोरेज का। क्लाउड स्टोरेज में जीरो नॉलेज इंक्रिप्शन कहाँ पर है? तो जो मेरा पर्सनल डेटा है वो मैं कोशिश करता हूँ कि जीरो नॉलेज इंक्रिप्शन में रखने की। तो कुछ कुछ चीज़ें जो मैं अपने एंड से कंट्रोल कर सकता हूँ, एक अच्छा पासवर्ड मैनेजर यूज़ करना, जहाँ जहाँ पे मुझे एंड टू एंड इंक्रिप्शन मिल सकता है वो चीज़ें यूज़ करना, वो चीज़ें मैं अपनी पर्सनल लाइफ में इंप्लीमेंट करता हूँ। एंड जब भी आप लोग थोड़ी ज़्यादा प्राइवेसी के पीछे जाओगे, आप लोग कन्वीनियंस और स्पीड को थोड़ा बहुत उसके मतलब इट इज़ लाइक दिस। अगर आप लोग प्राइवेसी के लिए जाओगे तो आप लोग कन्वीनियंस से दूर हो जाओगे, अगर आप लोग कन्वीनियंस के लिए जाओगे तो फिर आप लोग प्राइवेसी से दूर हो जाओगे। तो यू हैव टू मेक अ कॉल। तो जो मेरी वर्क लाइफ रहती है मैं उसमें ज़्यादा कन्वीनियंस की तरफ जाता हूँ, और जो मेरा पर्सनल रहता है उसमें मैं स्लाइटली प्राइवेसी की तरफ चला जाता हूँ जितना मुझसे हो सकता है। आई डोंट गो ओवरबोर्ड लाइक अ हैकर की लिनक्स यूज़ कर रहा हूँ, उसके अंदर मैंने वर्चुअल मशीन सेट करके रखी है, फिर उसके अंदर अलग से मैंने टॉर नेटवर्क यूज़ करके रखा है। वो सारी चीज़ें मैं नहीं करता हूँ, उसकी मुझे रिक्वायरमेंट भी नहीं है, क्यों इतना ओवरबोर्ड होना है हमें। सो अब अगर यहाँ पर मैं अपनी ओपिनियंस के बारे में बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी फिलहाल तो बहुत सारे लोग यहाँ पर स्विच करेंगे व्हाट्सएप से टेलीग्राम या फिर सिग्नल के ऊपर, बट डाउन द लाइन जैसे जैसे इंटीग्रेशन, क्योंकि यहाँ पर व्हाट्सएप का बहुत टाइट है और अगर व्हाट्सएप पे ने यहाँ पर कुछ कैशबैक्स भी ले आए तो डाउन द लाइन वही लोग वापस से व्हाट्सएप पर भी आ जाएंगे। बेस्ट केस सिनेरियो क्या है? बेस्ट केस सिनेरियो ये है कि हम लोग दो ऐप्स को यूज़ करें, व्हाट्सएप भी यूज़ कर लें एंड कोई एक सेपरेट सिग्नल या फिर टेलीग्राम का भी यूज़ हम लोग कर सकते हैं। या फिर अगर गवर्नमेंट खुद ही आकर व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम को बैन कर दे तो वो बात अलग है। बाकी अगर वो लोग नहीं बैन करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि व्हाट्सएप को लॉन्ग टर्म में ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम होगी। वो वापस से धीरे धीरे अपने यूजर्स को गेन कर लेगा अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत बड़ा डेटा ब्रीच या फिर प्राइवेसी फ्लॉ निकल के आ जाए। सो ये थी मेरी ओपिनियंस। डू लेट मी नो कि आप लोग क्या सोचते हैं, क्या आप लोगों के माइंड में है, क्या आप लोगों ने ऑब्जर्व किया है अपनी सोसाइटी में। सिर्फ पर्सनली अपने बारे में मत सोचो, ट्राई टू लुक एट अ बिगर पिक्चर। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसको थम्स अप दे दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।